वो लोग भी आ जाएं, करें कमेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपके कमेंट पे ध्यान देने के लिए, आपके कमेंट पढ़ने के लिए लाइव नहीं आई हूँ। मेरे लाइव आने का मुद्दा है कि मेरी जाति को लेके मुझे टारगेट किया जा रहा है, या फिर करनी सेना में पद सबको चाहिए, उनके फेवर में बोलने के लिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, या मैं सब कुछ उनके बारे में जानती थी, या मुझे सब पता था वो किन से पैसे मांगते थे, किसको देने थे, किसको लेने थे, इसलिए टारगेट बनाया जा रहा है। किस चीज को लेके मुझे टारगेट बनाया जा रहा है ये बताइए। जो लोग टारगेट बना रहे हैं ना मुझे, वो तो लाइव जरूर देखेंगे मेरे को, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे कहने से मैं हत्या में शामिल हो गई क्या? हत्या ही मुझे करनी होती तो उन चकचुंदरों को बुलाने की जरूरत पड़ती क्या मेरे को? और वो भी तुम्हारे ही समाज के शूटर थे, वो भी एक तो राठौड़ी था। समाज की बात करते हो, कास्ट की बात करते हो, कास्ट तो उसकी भी राठौड़ी थी। पता किया क्या आप लोगों ने? कोई बोल रहा था तेली था, कोई बोल रहा था कुछ था, कोई बोल रहा था कुछ था। वो तो मैं कल जाके पता करके आई हूं ना उसकी कास्ट क्या थी। दो थे उसमें, एक नवीन शेखावत और एक वो राठौड़, जो भी था, क्या नाम था उसका मुझे पता नहीं। किसी की जाति को लेके ना किसी को टारगेट बनाना ना आसान नहीं है। जैसे कि मैंने सुना कि गोगा मेडी में बात चल रही है कि सपना को इस मैटर में फंसा देते हैं। तुम लोग फंसा दोगे और मैं फंस जाऊंगी। ये एनआई की टीम है, एफएसएल टीम है, ठीक है ना। ये थाने में जाके कोई ऐसे नहीं है कि तुम बोलाओगे कि सपना को उठा लाओ और सपना से पूछताछ शुरू कर दो। नहीं, पूछताछ तुम लोगों को करवाने की जरूरत ही कहाँ है? पूछताछ तो मैं खुद ही कर रही हूँ, मैं खुद ही लगी हुई हूँ ना इस केस में। मैं तो खुद ही इस केस में लगी हुई हूँ। हर एक छोटी छोटी से छोटी चीज है ना, बारीकी से चीज, वो सब कुछ मैं खुद ही बता रही हूँ। तुम लोगों को ना उछलने की जरूरत नहीं है। और एक वो चैनल मुंबई की वो पिद्दी सी लड़की, उसका नाम लेना नहीं चाहती मैं, वो तो कितने इनके इंटरव्यू ले चुकी थी, सुखदेव जी के इनके इंटरव्यू ले चुकी थी वो औरत। उसको जानती नहीं मैं क्या, कौन है वो कौन नहीं। वो भागती है, हर आदमी आता है, दो चार पकड़ लिए दल्ले, उन दल्लों से समाज है ना, पूरा समाज तुम लोगों के साथ नहीं है भाई, पूरा समाज सच्चाई के साथ है। तुम सोचते हो सारे राजपूत इकट्ठा करके सपना को मरवा देंगे, सपना के गोली निकलवा देंगे, दंगा भड़का देंगे। दंगा तुम्हारे भड़काने से नहीं भड़कने वाला दंगा। और कुछ करना ही है ना तो उनके लिए करो। जो एक आदमी लाखों की लड़ाई लड़ता था तुम्हारे समाज की लड़ाई एक आदमी अकेला लड़ता था। जिस आदमी ने मुझे अपनी पत्नी मानना है, चाहे कुछ भी मानना है, कुछ भी मान लो, चाहे मैं तो उसकी पत्नी नहीं हूं, मैं तो लिव इन रिलेशन में थी, चाहे वो मेरे को तो अपनी ऐसी तैसी करने के लिए लेके आया होगा, कुछ भी करने के लिए लेके आए थे, लेकिन आज रहती तो मैं उसी के साथ हूं, उसी घर में क्यों हूं? अगर मैं गलत हूं तो आज उसी जगह क्यों बैठी हूं? तुम लोग जितनी राजनीति कर रहे हो, तरीके से चल रहे हो ना, उतना तरीके से मुझे चलना नहीं आता है, क्योंकि मैं तो कभी राजनीति में थी नहीं, ना मुझे राजनीति में आना है। सीधा सा काम था मेरा, तो मुझे तो बताया था कि सपना नीचे कभी आना नहीं है, ऊपर ही रहना है, क्योंकि समाज का मामला है। साले समाज वाले कुछ भी कभी भी अंगुली उठा सकते हैं। और तुम बात करते हो मेरी कि हमने उसको कभी देखा ही नहीं, सपना को उधर मकान में कभी देखा नहीं। देखा तो तुम लोगों ने सबने है, तुम सबको जानकारी है, लेकिन तुम बताना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें फिर पद नहीं मिलेगा ना वहां करने सेना में। मेरे लिए तुम ये बता दोगे कि वो वहां रहती थी, हमने देखा है उसको, उसका कोई कसूर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें पद ही नहीं मिलेगा ऐसा करने से तो। और तुम्हें तो पद की जरूरत है ना, तुम्हें तो अभी दिख रहा है पद और पैसे, क्योंकि पद मिलेगा तो पैसे अपने आप ही मिलेंगे। समाज को तो बेवकूफ तुम लोगों ने वैसे ही बना रखा है, अलग अलग बना के दुकानें। समाज को तो बेवकूफ तुम लोगों ने बना ही रखा है। समाज इतनी जल्दी तुम लोगों से बेवकूफ नहीं बनने वाला, ठीक है ना। समाज सब समझता है। और जो ये एनआई की टीम है ना, एक सुई है ना, सुई की तुरपाई उधर भी अंदर घुस के ना निकालेगी क्या है क्या नहीं। और वैसे भी मैं आपको एक बात और बताती हूँ, चार दल्लों के बोलने से ना कोई सच कोई नहीं दबा सकता। सच सबको पता है, पूरे देश पूरी दुनिया को सच पता है क्या नहीं। जैसे कि गुगा मेडी में बैठ के तुम लोग ये टीम बना रहे हो ना कि एनआई की टीम में उसका नाम ले लेते, फंसा दे। तुम्हें फंसाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो खुद ही बोल रही हूँ, एनआई की टीम आई थी कल घर पे, यही आई थी। मैंने तो खुद ने बोला भाई मुझे ले चलो, पहले मैं बताती हूँ क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं। और योगेंद्र सिंह कटार जो उसका हाथ पकड़ पकड़ के उसको स्टेजों पे चढ़ा रहा है, भाई तू क्या चीज है? तेरे से तो इतनी नफरत करते थे वो, जिसकी कोई हद ही नहीं है। तेरी वजह से करनी सेना को भंग किया गया था। और उस दिन भी मैं यही थी जब तू आया था। और एक मनोहर सिंह दाढ़ी वाला ये भी आया था, उस टाइम भी मैं यही थी। वो तो तुम्हारे सीसीटीवी कैमरों में ना सब कुछ, तुम सीसीटीवी कैमरे ना एनआई की टीम के पास है, ठीक है, चीज है वो, तुम उसको डिलीट नहीं कर सकते।
तुम है ना लोगों के दिमाग में ना गोबर भर सकते हो, इतना ही कर सकते हो, तुम्हारा इतना ही काम है। तुम्हारी वजह से, तुम लोगों की वजह से उनकी जांच में तकलीफें और दिक्कतें कितनी आ रही है, क्योंकि घर की लड़ाई नहीं चल रही। तुम झूठे हर किसी के नाम जाके टीम को दोगे कि इसको फंसा दो, उसको फंसा दो, इसको फंसा दो। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम लोगों के कारनामे है तो तुम लोगों के कारनामे, जो तुम मुझे झूठा फंसा रहे हो उस केस में। तो मैं नहीं फंसने वाली, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही कहीं भी, और मुझे दिक्कत आएगी भी नहीं। मैं आज भी इसी घर में हूं, और जब तक ये फैसला पूरा नहीं हो जाता कि क्या किया है, किसने करवाया है, जब तक मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। ठीक है ना, यही रहूंगी इसी घर में। और तुम्हारी औकात हो ना तो दंगा भड़का के यहाँ ले आना, मरवा देना मेरे को भी गोलियां, अच्छा ही रहेगा। वैसे भी मेरे को मार देंगे तो वैसे भी कोई, मैं तो वैसे ही जिंदा नहीं हूं। तुम लोगों की ना ये टुच्ची बातें ना मैं सुन सुन के परेशान हो गई। क्यों लोगों को भड़का रहे हो, क्यों लोगों को मतलब कि ऐसा करके उकसा रहे हो। तुम लोगों का क्या है, तुम्हारे समाज में तो बहुत सारे ऐसे हैं, तुम लोग किसी को भी भड़का के, कल को कि सपना ने ऐसे किया है, किसी भी युवा का जीवन खराब कर दोगे, जाओ उसको गोली मार के आ जाओ। योगेंद्र कटार, ये मनोहर सिंह गोड़ीवारा, ये जीवन सिंह सोलंकी, सबको जानती हूं मैं। पहले तुम मेरी फ्रेंड लिस्ट में कैसे थे, मुझे जानते नहीं हो तो? मेरी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में तुम हो कैसे, तुम मुझे नहीं जानते तो? तुम्हारे दबाने से कोई आवाज नहीं दबेगी। चार दल्लों के बोलने से कभी भी सच नहीं दब सकता, सच कभी भी झूठ में नहीं बदल सकता। ठीक है, जिस घर में हम साथ रहते थे, हंसी खुशी रहते थे, मैं आज भी मैं उसी घर में बैठी हूं। ठीक है, और तुम्हारी औकात है ना, तुम्हारी औकात है तो आओ यहाँ आके, जहां उनका खून पड़ा है ना, वो भी मैंने साफ नहीं करवाया, और वो साफ होगा भी नहीं अभी। उसी खून पे आके तुम उनके खून की कसम खा जाओ कि हाँ सपना को हम नहीं जानते, तेरे को हम नहीं जानते, तू उसकी कुछ नहीं लगती थी, है क्या? तुम तो इतना भी कर दोगे, तुम तो इतना भी गिर जाओगे। आज तुम उस आदमी को भूल गए जिस आदमी ने तुम्हें मतलब कि मान सम्मान दिया पूरे समाज के अंदर, पूरे समाज में तुम लोगों का साथ दिया, तुम्हें पद दिया, तुमने पद से जो पद तुम्हें मिला उनसे तुम लोगों ने पैसे कमाए, होटल खोले, अपने घर चलाया, अपने बच्चों की शादी की। और आज उसी आदमी को लेके तुम लाछन लगा रहे हो कि एक नौकरानी को रखता था और उस नौकरानी के साथ हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सोता था। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये बताओ? तुम्हारा कहने का मतलब यही हुआ क्या कि तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, तुम्हारे समाज का आदमी एक नौकरानी रखता था और उस नौकरानी के साथ सोता था रूम में? यही कहना चाहते हो क्या तुम? उस आदमी को बदनाम तुम लोग कर रहे हो, मैं नहीं। उस आदमी का ऐसा कैरेक्टर था क्या वो नौकरानी के साथ सोता था? साले कुत्तों, तुमको पद और दे रहे हैं वो लोग, तुम लोगों को घर में और घुसा के बिठा रखा है। जो लोग उसके लिए इतना गंदा बोल रहे हैं, उस आदमी की तुम 12 दिन 15 दिन तक रोटी खा रहे हो उसके घर पे जाके। साले कुत्ता, डूब के मर जाओ। और पूरे समाज से मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, इन कुत्तों को, दलालों को निकालो यहां से, इस संगठन में से। किस लिए रखा इनको इस संगठन में? एक बहन बेटी पे हाथ उठाने का या फिर उसके ऊपर अंगुली उठाने का? किस लिए? समाज के सारे ठेकेदार कहां चले गए? इनको ठेकेदार बना दिया। किस लिए बनाया इन कुत्तों को ठेकेदार? कि बहन बेटे पे इन पे अंगुली उठाए मुझ पे? मैं नौकरानी हूं यहाँ की। साले कुत्तों, डूब के मर जाओ। किस पे अंगुली उठा रहे हो तुम लोग? जो आदमी आज देश दुनिया छोड़ के चला गया, उस पे अंगुली उठा रहे हो तुम लोग? उस पे अंगुली उठा रहे हो क्या कि वो एक नौकरानी के साथ सोता था? साले डूब के मर जाओ। मैं पूरे समाज से यही बोलना चाहती हूँ कि सच्चाई जो है वो जानो, उसका साथ दो। सच्चाई का समाज से और किसी कास्ट से कोई मतलब नहीं है। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे कि मैं अकेली हूं? मैं अकेली नहीं हूं, आज भी ये मेरे साथ है। और मुझे तुम्हारे नौटंकियों की जरूरत नहीं है कि मंच पे खड़ा होके एक औरत को खड़ी करके वहां जिसका आदमी गया उससे तुम 2-2 घंटे भाषण दिलवाते हो। साले कुत्ता। और 4-5 दलाल है समाज में आपके, उन दलालों को बाहर निकालो और तुम सारी समाज के मिलके फैसला करो कि कहां मैं गलत हूं। क्या आज मुझे इतना कुछ समझ लिया तुमने कि एक समाज के, हमारे समाज की बेटी नहीं है तो उसमें कुछ भी लाछन लगा दे? मुझे किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ और सच के साथ खड़ी हूं, सच के साथ। और सारे आएंगे मेरे साथ। मुझे किसी सेना फेना की जरूरत नहीं है।
सच्चाई के साथ पूरी दुनिया आएगी। मुझे परेशान करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और मैं हर व्यक्ति का नाम लूंगी, आज एनआई टीम के पास जाऊंगी, हर व्यक्ति का, जिन 5-6 लोगों ने ये वो क्या नाम है मुंबई से जो आई है रिपोर्टर, उसने हर बंदे से ये पूछा क्या सपना सोनी को जानते हो, और जिन 5-6 बंदों ने ये बोला है कि वो नौकरानी थी वहां की, उनका नाम भी लूंगी। वो आए और साबित करे मैं नौकरानी थी। पत्नी तो साबित नहीं कर सकते, सालो नौकरानी तो साबित कर दो। पत्नी साबित तुम नहीं कर पाओगे, नौकरानी तो साबित कर पाओगे, आ जाओ कर दो। शर्म नहीं आती? और तुम्हारे इस कमेंटों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टीम जांच में लगी हुई है, जो भी दोषी है ना वो सारे पकड़े जाएंगे, और दोषी कौन है क्या है सब आएगा सामने। मेरे तो सामने आ चुका है कौन है क्या है, तुम्हारे सामने भी आएगा, पूरी दुनिया के सामने आएगा सच क्या है। योगेंद्र सिंह कटार, तुम्हारे साथ 15 दिन तक तुम्हें ठाकर साहब कॉल करते रहे थे, तुमने कॉल क्यों नहीं अटेंड किए उनके? कॉल रिकॉर्डिंग बता रही है तुम्हारी, तुमने कॉल क्यों नहीं अटेंड किए उनके? और आज तुम्हारे लिए वो दादा 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 हो गए। तुम तो करनी सेना के, इस राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संगठन में सबसे बड़ा कीड़ा था, सबसे बड़ा कीड़ा जो दिमक की तरह होता है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सच बोलने से कुछ भी नहीं। और वैसे भी मैं तो मरी हुई हूं, तू मरवा भी देगा मेरे को तो वो भी दिक्कत नहीं। अच्छा है मैं तो इनके पीछे ही चली जाऊंगी, कम से कम ये समाजवादी का ये जो है कास्ट का ये कीड़ा तो नहीं रहेगा। तू तो ऐसा कीड़ा था, तूने सबको दूर कर दिया संगठन से, और आज तेरे को ही लेके वो गोगा मेडी वाले घूम रहे हैं। क्यों, तेरी क्या जरूरत है? मैं उनको भी बोलती हूँ, इनकी क्या जरूरत है इसकी भाई? जिस आदमी को उन्होंने खुद ने निकाल दिया उसको लेके आज तुम घूम रहे हो। ये संगठन बना रखा है, सही बात है, ये संगठन किसी एक का नहीं है, पूरे समाज का संगठन है ये, ठीक है ना। तुम ये 3-4 इन लोगों को धुरमदार बना रखा है, वो है नहीं साले कुछ भी, उनको बोलने की तक की अक्ल नहीं है। मैं तो यही बोलूंगी, खाओ कसम इस खून पे आके कि मैं उसकी कुछ नहीं लगती, खाओ कसम इस खून पे आके कि तुमने मुझे कभी देखा नहीं यहां। और जो योगेंद्र सिंह कटार बोल रहा है कि मैं वो तो नौकरानी थी, फिर नौकरानी थी तू, फिर किस लिए इस मैटर में बीच में आया था? 2 महीने पहले तू इस मैटर में बीच में आया था कि शीला भाभीसा को आप यहां ले आओ और सपना को इनको दूसरा मकान दिला दो, पैसे मैं दूंगा। किस चीज के पैसे दे रहा था तू उस टाइम, ये बता। तेरे बोलने से सच है ना कभी नहीं दबने वाला, सब कुछ पता चलेगा, सब कुछ बताऊंगी भी मैं। और ये ना बार बार है ना उस रिपोर्टर के आके और ये बोलने की मुझे जरूरत नहीं है कि वो है कातिल, वो हो सकती है, हमें शक है। तुम्हें शक है तो आ जाओ, जयपुर दूर थोड़ी है, तुम्हें शक है तो आओ ना, आओ मेरा नाम लिखाओ, अच्छी बात है, गुमराह करो ना। तुम तो चाहते ही हो कि असली कातिल है जो छूट जाए, जिनको इनको पकड़ा है वो छूट जाए, यही है क्या तुम्हारी सोच? जिनको पकड़ा है उनको छोड़ दे और सपना को पकड़ ले तो न्याय मिल जाएगा तुम लोगों को। हाँ, मुझे तो अंदर डलवा दो, उनको बाहर निकाल दो, मिल गया न्याय, यही है न्याय। तो इतना ही न्याय चाहिए तो मैं पंखे के मैं लटक जाती हूँ खुद, इससे न्याय मिलता है तो तुम्हें? मैं खुद लटक जाती हूँ पंखे के, अगर न्याय मिलता ही है तो। ऐसे एक बेगुनाह का बार 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 तुम्हारे बोलने से तो कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन बार 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 नाम लेने से तुम जो ये दंगा फसाद भड़कवा रहे हो ना वो गलत है। तुम लोग दंगा फसाद करवाना चाहते हो कास्ट के नाम पे। और तुम्हें दिक्कत कहाँ है? मैं उसकी वाइफ हूं या नहीं हूं, क्या है क्या नहीं, वो जानते थे, मैं जानती हूं, पुलिस प्रशासन अपने आप देखेगा। तुम्हें क्या जरूरत है बार बार ये चीज बोलने की कि वो उसकी वाइफ नहीं है, नौकरानी है, हम नहीं जानते, उसने किया होगा। तुम्हें इतनी मुझसे तकलीफ क्यों हो रही है जितनी तकलीफ तुम्हें उन कातिलों से नहीं हो रही? तुम उन कातिलों का नाम तो कहीं नहीं ले रहे, तुम उन कातिलों का नाम तो कहीं नहीं ले रहे, शूटरों का। क्या बात है, तुम लोगों ने भेजा था क्या उनको जो तुम उनका नाम नहीं ले रहे? मेरा नाम हर जगह क्यों ले रहे हो? दिक्कत क्या है, परेशानी जो भी है ना, अब आज के बाद किसी भी न्यूज चैनल में आके मेरे बारे में कुछ भी बोला तो उसी टाइम तुम्हारा मैं इलाज बिठा दूंगी, ये देख लेना। और इलाज मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रशासन पूरा है, वो खुद ही इलाज कर देगा तुम्हारा। और तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है, आओ थाने में जाओ, एफएसएल टीम के पास जाओ, एनआई की टीम के पास जाओ, जाओ ना, जैसे मैं जा रही हूं, जैसे मैं जा रही हूं उनके पास, सब कुछ मैं बता रही हूं, तुम भी जाओ, बताओ।
जो तुम है ना, ये मेरा नाम ले लेके बार बार में इस केस को जो कमजोर कर रहे हो ना, सब समझ में आता है, सब समझ में आ रहा है सबको। मैं तो पूरे समाज से, पूरी 36 कौम से यही बोलना चाहती हूँ, इसमें मेरा कोई भी कुछ भी नहीं है। बेगुनाह को इन लोगों ने बस एक टारगेट बना रखा है कि सपना का नाम ले लेते हैं, एनआई उससे पूछताछ करेगी तो हम बोल देंगे भाई इसने किया, ये किया, तो उसके कहने से कुछ तो होना तो है ही नहीं, 1% भी नहीं होगा। वो तो मुझे ही पता है, मैं इतने दिनों से खुद ही इस केस में हर तरीके से हेल्प कर रही हूँ जितनी मुझसे हो रही है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो ये लोग बार बार आके ये मतलब मेरा नाम किस लिए ले रहे हैं, मेरे ये चीज समझ में नहीं आ रही, इनको कहाँ दिक्कत आ रही है मुझसे। और रही लाइव की बात, आप सही बोल रहे हो, लाइव आने से कुछ नहीं होता, मैं खुद भी लाइव नहीं आऊंगी, आज ये मेरा लास्ट लाइव था। जो भी है कानूनी प्रतिक्रिया होगी, जो भी होगी वो तो कानून देखेगा, कौन अपराधी है, कौन क्या है, क्या नहीं है। जो अपराधी पकड़े गए हैं उनके बारे में तो तुम बोल ही नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे भाई? उनसे डर लग रहा है क्या तुम्हें? उनसे डर लग रहा है क्या तुम्हें? हमें बता दो, हम कातिल को मार देंगे, फलाना ढिकड़ार बना लिया, मंचर हो गई, नौटंकी सरूर, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, एक आदमी की जान गई है। तुम लोगों ने तो 12 दिन से पहले ही खुद नहीं बना लिया, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, ये प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा, ये जिला अध्यक्ष बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। तुम लोगों ने क्या किया है उनके लिए? कौन सा, तुम कितनी बार आके यहाँ गए हो थाने में, या एफएसएल की टीम को तुमने कुछ बताया, एनआई की टीम को बताया? हम लगे हैं यहाँ काम, हमें पता है कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तुम लोगों को क्या पता है? तुम लोगों को तो करनी सेना का ही पता है। कल भी वो हमारे थे, आज भी वो हमारे ही हैं। कल भी वो थे हमारे, आज भी वो हमारे हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं उनके लिए। तुम्हारी तरह नहीं है करनी सेना के पद के लिए लड़ रहे हैं, करनी सेना के पद के लिए नहीं लड़ रहे हम। तुम तो सड़ो, करनी सेना के पद के लिए लड़ रहे हो। मैं तो ये चाहती हूँ करनी सेना बंदी हो जानी चाहिए, सबसे अच्छा तो यही है। लड़ाई इस चीज की है ना, झूठ साथ जो हो रहा है ये करनी सेना के लिए तो हो रहा है ना, पद के लिए ही। यही बंद हो जाएगी, टेंशन मत लो, ये भी काम होगा, ये भी काम होगा। चाहे मुझे अंदर डलवा देना, चाहे मुझे फांसी चढ़वा देना, और चाहे मुझे भी गोली से मरवा देना। और वैसे भी मैं जिंदा नहीं हूं, अच्छा है मैं इनके पीछे मर भी जाऊंगी तो लोग ये तो बोलेंगे कम से कम एक सुनारी थी जो उनके पीछे मर गई लड़ते लड़ते। तुम लोग सिर्फ पद के चक्कर में ये जो कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। अगर तुम चाहते कि सपना के साथ भी न्याय हो और सुखदेव जी तुम्हारे थे, तो तुम इनकी साइड में आके खड़े होते और बोलते हाँ हम हैं, खड़े हैं, चाहे पत्नी इनकी 1 थी, 2 थी, 3 थी, हम खुद संभालेंगे, हमारा समाज संभालेगा। कोई आया बीच में? किसी ने भी इतने दिन तक 15-18 दिन हो गए, आज कोई भी आया यहाँ पूछा कि ये सुखदेव सिंह गोगामेडी का ऑफिस था, इसमें चाय दूध पानी चीनी क्या है क्या नहीं? किसी ने पूछा क्या? लोग लिख रहे हैं आपकी पुरानी पोस्टें आ रही है, 376 का मामला आ रहा है, वो सब सारी जांच हो रही है, टेंशन मत लो। तुम लोग तो ये बोलते थे सपना तो है ही नहीं, सपना तो नौकरानी है, तो नौकरानी ने 376 का पहले केस लगा दिया। फिर सुखदेव जी कभी लाइव क्यों नहीं आए मेरे खिलाफ? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? ये सब चीजों की जांच होगी, क्योंकि कुछ तो था मेरा और उनका, तभी लाइव नहीं आए होंगे। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है भाइयों, तुम अपने घर पे आराम से बैठो, जो हो रहा है वो देखो, प्रशासन खुद करेगा, तुम्हारे हाथ में कुछ ही नहीं है। तुम्हारे हाथ में है बस भौंकना, 5-7 भौंकने के लिए लगा दिए करनी सेना वालों ने, वो भौंकते रहेंगे। अब भौंको, जितना भौंकना है जितना भौंको। सच को तो दबा सकते नहीं तुम लोग, और नहीं सच तुम्हारे से दबेगा, सच सच ही रहेगा। और ये लड़ाई मैं तो जब तक उनके पूरे कातिल पकड़े नहीं जाते इसी घर में रहूंगी, इसी घर में हूं। चाहे मुझे मराने के लिए योगेंद्र सिंह कटार आ जाए, जीवन सिंह सोलंकी आ जाए, चाहे वो बाबा जी आ जाए, मनोहर सिंह गोड़ीवारा, चाहे उसके 10-15 और होंगे वो आ जाए, जो जिसको आने आओ। जब तक जिंदा हूं लड़ाई लड़ूंगी, और लड़ूंगी तो मतलब लड़ूंगी और यही रहूंगी।